ओके, तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी तक कई दिनों बाद आज मेरी क्लास आ रही है, उसके लिए सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर रक्षाबंधन वगैरह आ गया तो घर जाना हो गया, टाइम नहीं मिला बनाने का। आज से क्लासेस अभी मैं कोशिश करूँगी सभी क्लासेस रेगुलर रखूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लास्ट की 3 वीडियोज़ मेरी देखी हैं, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखाया है, आपको जोड़ना और मैंने घटाना सिखाया, उसकी कुछ ट्रिक्स सिखाई थी, आपने उससे प्रैक्टिस की होगी। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद में हम एक रिकैप वीडियो भी बनाएंगे, इसमें हम सब कुछ क्या करेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे। अभी की मैं बात करूँ तो आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। आपको देखा ही होगा, आपने किसी भी चीज़ का आप कैसे भी क्वेश्चन सोल्व करो, चाहे सिंप्लीफिकेशन के हो चाहे फिर मेंसुरेशन के हो, आपको मल्टीप्लाई करना ही होता है। अगर हम कैसे भी क्वेश्चन में जब से आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो जनरली आपको बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। और मल्टीप्लाई आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से करते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो कि उसको टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ अलग अलग ट्रिक्स सीखेंगे, इससे हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, गुणा कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। चलो आइए देखते हैं। ओके, तो आज हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप्स। बहुत बार आपको ऐसे नंबर देखने को मिलेंगे जो बहुत आसपास होते हैं, नियर होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब मैं एडिंग डाल देता हूँ स्पेसिफिक टाइप। स्पेसिफिक टाइप्स में अगर मैं बात करूँ तो कैसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पेयर मिल गया, क्वेश्चन मिल गया 98 × 102। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको ध्यान इनके बीचों बीच जो आपको नंबर नजर आ रहा होगा वो क्या नजर आ रहा होगा, 100। अगर मैं 98 को क्या करूं, 100 - 2 लिख दूं और इसको मैं 100 + 2 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपने जब अलजेब्रा सीखा ही होगा तो उसमें क्या सीखा होगा, एक आइडेंटिटी होती है मेरी कि a + b और a - b अगर मेरी वैल्यू होती है तो मेरा वो क्या बन जाता है, a² - b² के। तो मैं इनको डायरेक्टली उस तरीके से कर सकता हूँ। देखो ये मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, a - b की फॉर्म में आ गया और ये मेरा क्या आ गया है, a + b की फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, a² - b² के। तो मेरा a क्या है यहाँ पे 100 और b मेरे यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2। तो मैं क्या करूँगा, 100 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर सभी को पता होता है, 100 में 2 जीरो है, 100 × 100 करेंगे तो क्या बन जाएगा 10,000 और हम माइनस करेंगे इसमें से 2। ओके, 2 का स्क्वायर करना है हमें। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 4। ओके, तो मेरा अगर मुझे 10,000 में से 4 हटाना है तो मेरा क्या बचेगा, 9,996। ये मेरा बचेगा भाई। अगर 10,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो मेरा क्या बचेगा, 9,996। तो इसका प्रोडक्ट मैंने सीधा सीधा गुणा करके क्या निकाल दिया, 9,996। तो मेरा एक टाइप ही हो सकता है। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन मिल गया कैसा, मान के चलो आपको मिल गया 79 × 81। आपको ये क्वेश्चन मिल गया तो 79 को आप क्या लिख सकते हो, 80 - 1 लिख सकते हैं। अगर हम 80 की बात करें तो 80 को क्या लिखा जा सकता है, 80 + 1 लिखा जा सकता है। अगर मेरा क्या बन रहा है, a - b a + b, और मैंने यहाँ पे क्या बताया कि a + b a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। और अगर मैंने a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा 80 आ रहा है और b की मैं वैल्यू बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। तो a में इसमें मेरा क्या बन रहा है 80 और b मेरा क्या बन रहा है 1। अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मेरा क्या आएगा, a² जो कि क्या हो जाएगा मेरा 80 का स्क्वायर माइनस करोगे इसका 1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 0 है तो क्या आ जाएगा 00। 80 × 80 करोगे तो 6400 आ जाएगा। बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। और माइनस कर दोगे 1 जो कि किसके बराबर आ जाएगा 6399। ये आपका आ जाएगा आंसर। अभी आपको मैं क्योंकि खोल के पूरा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको सीख लोगे तो आप मन में भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और जो चीज़ हम लिखते नहीं है तो अपने मन में मतलब कि अंदर ही मतलब बिना लिखे कैलकुलेट कर पाते हैं अगर, तो उसमें टाइमिंग हमारा सेव हो जाता है। तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। तो ये मेरा हो गया एक स्पेसिफिक टाइप, जब आपका नंबर ऐसे हो जहाँ पे आपको प्लस और माइनस करके सेम वैल्यूज मिल जा रही हो किसी एक कॉमन नंबर से जिसका स्क्वायर निकालना आपके लिए आसान हो, तो उसके लिए आप ये ट्रिक्स लगा सकते हो। मेरा फॉर्मूला होता है a + b × a - b होता है a² - b² के।
तो ये हो गया हमारा एक टाइप। अब अगर हम बात करें, मुझे आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, अब मुझे लगता है कि एक और टाइप की बात कर लेते हैं। चलो, अब मार्क को बहुत बार क्या देखने को मिलेगा कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपको किससे मल्टीप्लाई करने होते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करने होते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करना होता है। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, समझो कैसे, किससे, मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 11। ये अब हम सीखने वाले हैं कि एक नंबर को हम क्या करने वाले हैं, 11 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। चलो, हमने ले लिया 53। अगर बिना 53 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वही तरीका है आपका ट्रेडिशनल कि आप क्या करो कि 53 यहाँ पे लिखो, 11 यहाँ पे लिखो, मल्टीप्लाई करो, 1 की 3 में 3, 1 की करोगे 5 में तो 5, फिर यहाँ पे काट लगाओ, फिर यहाँ से 3 आएगा, फिर 5 आएगा, और जब इसको सोल्व करोगे तो आपका 3, यहाँ पे 8 और ये 5। ये तरीका तो आपने सीखा ही है बचपन से, लेकिन आज हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जिसका आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाओगे। जो आपके ये दो नंबर होते हैं, इनको क्या करना है, सबसे पहले 11 से जिसकी भी किसी को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों नंबर को थोड़ा सा स्पेस लिख के ऐसे लिख लो, ठीक है। और जो भी मेरे डिजिट है, जैसे कि मेरा क्या है 5 और 3, इन दोनों को प्लस करो और यहाँ पे बीच में उठा के लिख दो, 5 और 3 8, और ये मेरा क्या आ गया आंसर। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट मेरा इस तरह से आंसर हो जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर और दूसरा नंबर इनको गैप करके लिख लो, और जो ही दो डिजिट है इनको जोड़ के बीच में सेंटर में लिख दो, और फिर आपका ये 583 जो आएगा, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है इससे। लेकिन सिर्फ ये टाइप नहीं, इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं। 2 डिजिट वाला तो आसान हो गया, अब 3 डिजिट का कोई आ जाए फिर कैसे करेंगे वो भी देखो। ओके, तो 3 डिजिट का अगर मेरे पास में क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मान लीजिए चलो मैंने क्या ले लिया, 354 नंबर ले लिया, उसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। तो मेरी जो दोनों साइड की, तो ये 2 डिजिट है साइड वाली, ये और ये, इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा स्पेस बना के लिख लूंगा, जो कि मैंने लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ूंगा, 4 और 5 जोड़ के मेरा क्या आएगा 9, तो मैं इस 4 के इधर क्या लिख दूंगा 9। फिर मैं इसको ऐसे करूंगा, यहाँ पे जोड़ूंगा, इसको मैं जोड़ूंगा तो 3 और 5 मेरा क्या आएगा 8, फिर 8 में लिख दूंगा यहाँ पे, और ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना आसान। ऐसा करोगे तो किसी में टाइम लगेगा आपको, 5 सेकंड में, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड नहीं लगेगी आपको, किसी भी नंबर को आप 11 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ये 3 का 4 हो जाता तो उसको आगे भी आप ऐसे लेके जा सकते थे। तो ये सेम इसी तरह से हम फॉलो करेंगे। सीधा क्या किया, फिर से समझो एक बार, मैंने जो एंड डिजिट है उनको हमने यहाँ पे लिखा, लास्ट वाले 2 नंबर को बाहर लिखा, उसके बाद में स्पेस दे रखा था बीच में, फिर मैंने 4 और 5 जो इधर से डिजिट थी, हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 4 और 5 को जोड़ा, मेरा क्या है 9, 9 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मेरा 5 और 3 क्या है 8, 8 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो मेरा मल्टीप्लाई करके आया, ये मेरा क्या आ गया है आंसर आ गया है। आपको यकीन नहीं होता तो हम नॉर्मल तरीके से भी करके समझ लेते हैं आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे मेरा क्या है 354, 11 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से मैं 4 को करूँगा 4, 5 यहाँ पे 5 को करूँगा 5, और 3 को करूँगा तो 3, फिर मैं यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा, 1 से 4 में करेंगे 4, 1 से 5 में करेंगे तो 5, 1 से 3 में करेंगे तो 3, ये मेरा 4, यहाँ पे मेरा 5 और 4 9, और 5 और 3 8, और ये 9। ये देखो मेरा यहाँ पे भी ये दोनों मेरा आंसर क्या है सेम आए। तो आप ये सब क्यों फॉलो करोगे, इसमें 2-3 मिनट क्यों लगाओगे करने में, जब आप 5 सेकंड के अंदर ये निकाल सकते हो। तो जब भी आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आए, तो प्लीज ये ट्रिक फॉलो करिएगा, 5 सेकंड के अंदर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ और टाइप्स भी हो सकती है, सी सब टाइप। तो ये 3 नंबर का बता दिया, मैं एक 4 नंबर के डिजिट भी करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे के डिजिट पे चलेंगे, जिससे कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो कि उसको लगे कि सिर्फ 2 और 3 में काम करता है। ये 2 3 5 8 कितने भी डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी में ऐसे ही आपको जोड़ते हुए लिखते चले जाना है। एक 4 डिजिट का भी नंबर ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, 3526 को मल्टीप्लाई करने 11 से। तो वही सेम प्रोसेस है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर नीचे का नीचे ऐसे कैसे ही क्या करो उतार लो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इस नंबर को एज उतार देना है, और फिर आपको क्या करना है इधर से ऐड करना स्टार्ट करना है। 6 और 2 ऐड करोगे क्या आएगा आपके पास में 8, तो यहाँ पे 6 के साइड में क्या लिख दो 8। फिर 5 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 7, तो आप यहाँ पे क्या कर दो 7 लिख दो, और फिर यहाँ पे 3 और 5 को जब ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे आपका 8 लिख दो, और ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया।
सीधा इतना आसान है 11 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना। लेकिन अभी आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, कुछ एक दो टाइप है जिसमें आपको ये नंबर ऐसे आ जाएंगे जोड़ने वाले कि 10 से ज्यादा हो जाए। अगर 10 से ज्यादा हो गए तो उस केस में आपको क्या करना है, ये भी तो सीखना पड़ेगा। तो इसके सीखने के लिए हम क्या करते हैं, वो वाला टाइप भी समझते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा जो सीधा सीधा हो जाता है। अब एक और टाइप की बात करते हैं, उसमें क्या करना होता है वो भी देखो। मान के चलो आपका क्वेश्चन आ गया 87 को मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से। तो अगर आप 87 को नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो 87 को 11 से तो कैसे करोगे, वही यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 7 में ये 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 8, ये मेरा यहाँ पे क्या है 7, 8 और 7 15 और ये मेरा क्या गया 9। ठीक है, तो मेरा ये आता आंसर। जबकि अगर इसको करना हो, मैंने आपको वही सिखाया है कैसे करते हैं, 8 और 7 को क्या करना है आपको 8 और 7 को स्पेस देके लिखना है। फिर आपको देखना है कि इन दोनों का सम क्या आएगा। 8 और 7 मेरा कितना हो जाता है 15, लेकिन 15 तो दो संख्या है, तो उसमें से 15 में से जो 5 है जो इसका यूनिट प्लेस है ये वाला, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे। और जो ये 1 है जो हासिल जाना चाहिए, कैरी जाना चाहिए, उसको लिखेंगे हम 8 के नीचे, जो इससे नेक्स्ट वाली संख्या उसके नीचे। और फिर हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे 9, 5 और 7। ये मेरा क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया। देखो ये आंसर दोनों के दोनों क्या रखें, सेम आ रखे। तो बस आपको अगर ऐसा हो जाता है कि इनको जोड़ने के बाद में 10 से ज्यादा नंबर चला जाता है तो उसका सिर्फ एक नंबर लिखो और जो आगे वाला है वो कैरी होके नेक्स्ट वाले के नीचे चला जाएगा, उसमें जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अभी इसमें कुछ और नंबर देख लेते हैं, 3 नंबर में भी देख लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर 3 नंबर में आपको कंफ्यूजन होगा कि 3 नंबर को कैसे करना है। तो 3 नंबर के लिए हम कैसे करेंगे, 9, 8, 7 मल्टीप्लाई करो 11 से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप वही करोगे, 9 यहाँ पे रखो, 7 यहाँ पे रखो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसको क्या करना है आपको, 8 और 7 फिर से ऐड करना है। 8 और 7 को ऐड करोगे तो मेरा क्या आएगा, 15 आएगा। 15 में से जो 5 है, 5 तो लिखा जाएगा यहाँ पे, और जो एक हासिल जो आया है, कैरी जो आया है, हम जहां यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब 9 और 8 मेरा क्या आता है 17, 9 और 8 मेरा क्या आएगा 17, और 17 में एक और ऐड हो जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 18, या तो यहीं पे 18 8 ऊपर कर लो और ये नीचे से हटा दो। अगर ये नीचे का नीचे रखना है तो फिर 17 को आप यहाँ पे रहने दो, इस 1 को यहाँ रहने दो, और 17 का जो एक आया होगा उसको यहाँ ले जाओ और इन सभी को क्या करो, ऐड कर दो। तो 9 और 1 क्या हो जाएगा मेरा 10, ये मेरा 8, ये मेरा 5 और ये मेरा 7। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या फिर जो कैरी आया था उसको यहीं पे चेंज कर लो, 8 बना लो, यहाँ से रब कर दो, और फिर आगे वाला जो 18 17 हुआ था उसमें से इसको यहाँ पे लेकर आ जाओ। ये आपका तरीका है। इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ आपको, कभी आपको लगेगी आंसर मैच नहीं हो रहा है तो मैच करने के लिए यहाँ पे प्रूव कर देते हैं आपके सिंपल तरीके से। 1 से 7 को करेंगे तो 7 आएगा, इसको 8 आएगा, और 1 से 9 को करेंगे तो 9 आएगा। 1 से 7 को करेंगे तो फिर से वही 7, फिर से मेरा 8 और 9, तो मेरा क्या आ गया 7, 8 और 7 15, 9 और 8 17 और 1 18, 9 और 1 10। आंसर मैच कर दो, आंसर दोनों के दोनों क्या आए, सेम आए। समझ में आया कैसे करना है? एक बार इसको मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या क्या किया है। फिर से देखो इसको, मैंने देखा 9 और 7, मैंने 9 और 7 को क्या कर लिया, स्पेस बना के ऐसे करके लिख लिया। उसके बाद मुझे ये वाली चीज जोड़नी है, तो मैंने 8 और 7 को जोड़ा तो मेरा क्या आया 15 आया। 15 का 5 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन एक बचा हासिल का। हासिल को या तो आप यहाँ पे लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट नंबर आप यहाँ पे लिखने वाले हो, इसके ऊपर लिखोगे तो उसके नीचे 1 को लिख लो, या फिर 1 को याद रखो और याद रख के अगले वाले में जोड़ देना। 9 और 8 क्या होता है मेरा 17, और 1 मेरा क्या बचा हुआ था, यहाँ वाला कैरी बचा हुआ था 17, और 1 क्या हो जाएगा 18, 18 का 8 यहाँ पे आ जाएगा, और एक जो हासिल है वो यहाँ पे आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा 9 और 1 10, 8 5 और 7। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गए 11 के। लेकिन आप मान के चलो 11 से क्या क्या फायदे हैं। 11 के बहुत सारे फायदे हैं। 11 से सीखने का मतलब है कि आप 22 से भी सीख गए, 23 33 से भी सीख गए, 44 से भी सीख गए। ये सब कुछ भी आप 11 से क्या कर पाओगे, बड़ी आसानी से सोल्व कर पाओगे। जैसे कि हम बात करें किसी भी एग्जाम्पल की, चलो मैं आपको 22 से भी करके दिखाता हूँ 22 से कैसे कर सकते हैं। अब मान के चलो कि आपको 36 का मल्टीप्लाई करना है 22 में, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि 22 किसका मल्टीपल होता है 11 का। 22 के अंदर क्या होता है, 22 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ
2 मल्टीप्लाई बाई 11, तो मैं इसको ऐसे ही लिख लूं, समझ लो कि आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 36 को मैंने क्या लिख दिया इंटू 2 इंटू 11, और 36 और 2 को मैंने डबल कर दिया, मेरा क्या बन गया 72 गुना 11। जब मैंने 72 गुना 11 करके इसको क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। वही मैं क्या करूंगा 7 और 2 यहाँ पे लिखूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरा आएगा 9। 7 और 2 मेरा क्या 9, और 9 को लिख दूंगा मैं बीच में, ये मेरा आ गया 36 गुना 22 का आंसर। तो मैंने 22 को क्या किया, 22 को मैं 11 में कन्वर्ट कर दिया, जो 22 में से 2 था मल्टीप्लाई कर दिया 36 में, इसको कर दिया 72 से 72 कर दिया। यहाँ पे मेरा बच गया 11 से फिर मैं आपको मल्टीप्लाई करना आता है, 11 से कैसे करेंगे। तो आप मैं चाहता हूँ कि आपकी ज्यादा कोई भी जो भी बच्चा मेरे वीडियो देख रहा है उसको ज्यादा लंबा देखना पड़े वीडियो को, और वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो मैं सारी वीडियोस 20 मिनट के अंदर ही रखूंगा, 20 मिनट से ज्यादा की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा वीडियो लंबी क्या होती है, बोरिंग हो जाती है। मैं जो भी आपको 2 या 3 तरीके सिखाऊंगा 20 मिनट की वीडियो में, आपको डेली क्या करना है 10-10 क्वेश्चन करके उसके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक छोटी सी पतली सी बुक बनाना, उसमें सिर्फ टाइप लिखो अपनी लैंग्वेज में, जो भी मतलब आपको टाइप लिखो यहाँ पे उसको ऐसे स्लेश करो, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में जैसे आप लिखते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो कैसे कैसे सोल्व कर रहे हो, अपनी एक समरी लिखो कि किस तरह आपको सोल्व करना है, और यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल लिख लो। इस तरह से करके एक छोटी सी नोटबुक प्रिपेयर कर लो, उसमें सारे टाइप इकट्ठे हो जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन बड़े आराम से आपको सारे नोट्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे। चलो फिर मैं जो लास्ट क्वेश्चन करा रहा था उसको एक बार कंप्लीट करा देता हूँ, फिर खत्म करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि मैं आपको करा रहा था 36 की मल्टीप्लाई करा रहा था मैं 33 में, तो 33 को मैंने क्या बताया था, 33 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 11। अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 यहाँ आ जाएगा, 36 मेरा क्या हो जाएगा 108। 108 की मल्टीप्लाई 11 में करनी है, 108 की मल्टीप्लाई वही, फिर लास्ट डिजिट को अलग कर दो 1 और 8। अब 8 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 8 आएगा, तो 8 को लिख दो फिर यहाँ पे, और 0 और 1 को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे तो ये मेरा 1188 मेरा क्या आएगा, आपको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करना। तो अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियो और मेरा समझ आ गया, अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, उनका हेल्प होगा। और मैं आपको कम जितना भी आपका बेसिक होता है सिखाने का, जो कैलकुलेशन में हेल्प करता है, और ऐसे सारा सीखा, उसके बाद में पूरा जो मैथ होता है, पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस, मैं सारा आपको यहीं पे करता हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।